नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा यानी कि बीज गणित। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यदि अगर a बाई बी इक्वल टू 4/5 और एंड b बाई सी इक्वल टू 15/16 हो तो तब देन 18c² माइनस 7s² होल डिवाइडेड बाई 45c² प्लस 20s² के बराबर है, यानी कि इसके बराबर इक्वल क्या होगा, यानी इसकी वैल्यू फाइंड करनी। आगे 1/3, 2/5, 3/5 एंड 1/4। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ये a बाई डी इक्वल टू बराबर ये 4/5 है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस a बाई डी इक्वल टू 4/5 दैट इज यानी ये a/b बराबर इक्वल ये 4/5 होगा। ये a/b इक्वल टू बराबर ये 4/5 होगा, यानी कि a गुणोत्तर b बराबर ये 4/5 होगा। यानी कि दैट इज ये जो बट्टा है यानी कि हर है, यानी कि डिनोमिनेटर है वह और कुछ नहीं है बल्कि बट ये गुणोत्तर ही है, यानी कि रेशियो ही है। गुणोत्तर ही है यानी कि रेशियो ही है। अब आगे यहाँ पर भी इस तरफ भी सेम टू सेम ये हर यानी कि डिनोमिनेटर यानी कि बट्टा ये और कुछ नहीं है बल्कि परंतु बट ये गुणोत्तर ही है, यानी कि रेशियो ही है। अब आगे देखो दूसरा समीकरण ये b बाई सी इक्वल टू बराबर 15/16 है। b बाई सी इक्वल टू बराबर ये 15/16 है। b बाई सी इक्वल टू बराबर ये 15/16 है। दैट इज यानी ये b/c बराबर इक्वल 15/16 है। ये b/c इक्वल टू बराबर ये 15/16 है, यानी कि b गुणोत्तर c बराबर ये 15/16 है। 15/16 यानी कि ये जो हर है यानी कि बट्टा है यानी कि डिनोमिनेटर है वह और कुछ नहीं है बल्कि परंतु बट ये गुणोत्तर ही होता है, यानी कि रेशियो ही होता है। अब आगे इन दोनों में हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। देखो सिर्फ यहाँ पर ये b की वैल्यू 5 है, ये b की वैल्यू 5 है। आगे इसमें b की वैल्यू 15 है, इसमें b की वैल्यू 15 है, यानी कि b की वैल्यू समान नहीं है, इक्वल नहीं है। इसलिए सबसे पहले ये b की वैल्यू समान करनी पड़ेगी, इक्वल करनी पड़ेगी। तो आगे उसके लिए स्पष्ट है कि क्लियर है कि ये 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन ये 5 के यानी 3 बचे ये 15 आ जाए, ये 15 हो जाए, यानी कि b की वैल्यू समान हो जाएगी। अब आगे ये 5 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि ये b को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए ये 4 को भी ये 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 4 को भी ये 3 से
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये ए को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये ए को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ऑनली सही कहलाएगा, करेक्ट कहलाएगा, अदरवाइज नहीं तो गलत कहलाएगा, इनकरेक्ट कहलाएगा, इनकरेक्ट कहलाएगा। ध्यान आगे देखो, ये A/B बराबर इक्वल, देखो ये 4 यानी 3 चौके 12 होगा, तो क्या होगा आगे ये इष्टू का इष्टू गुणोत्तर का गुणोत्तर, आगे ये 5 यानी 3 बचे 15 होगा 15 होगा। A/B इक्वल टू बराबर 12:15 होगा, 12:15 होगा। आगे ये B/C बराबर इक्वल ये 15:16 है, ये B/C बराबर इक्वल ये 15:16 है, इसलिए अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड, ये A/B/C, ये A/B/C, ये A/B/C बराबर इक्वल ये 12 ये 15 होगा, ये A/B/C बराबर इक्वल ये 12 ये 15:16 होगा, 12:15:16 होगा। तो अब आगे इसका अर्थ यानी कि मीनिंग यानी कि मतलब यानी कि मीन्स ये होगा कि यदि अगर इफ A बराबर 12 हो, A बराबर 12 हो, A बराबर 12 हो, A बराबर 12 हो, तो B बराबर ये 15 होगा और C बराबर 16 होगा। आगे इसी प्रकार यदि अगर A बराबर 12 दूना 24 हो तो देन ये B बराबर 15 दूना 30 होगा और ये C बराबर 16 दूना 32 होगा। आगे इसी प्रकार यदि अगर A बराबर 12 तिया 36 हो तो देन B बराबर 15 तिया 45 होगा और ये C बराबर 16 तिया 48 होगा, 16 तिया 48 होगा। तो आगे इसी प्रकार हम अनंत तक जा सकते हैं, इनफाइनाइट तक समझ सकते, इनफाइनाइट तक अंडरस्टैंड कर सकते। अब आगे देखो हमें ये पूरे की वैल्यू निकालनी है, ये पूरे की वैल्यू निकालनी है, आउट करनी है। तो आगे इसमें हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। देखो शिलो, हम ये भी इसको सॉल्व करने के लिए यानी कि हल करने के लिए हमें भी ये A और C की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, हमें ये A और C की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, ये A और C की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। इसलिए अब आगे देखो, ये A/C बराबर इक्वल 12:16 होगा। फिर से एक बार वंस मोर देखो, ये A/C बराबर ये 12:16 होगा, ये A/C इक्वल टू बराबर ये 12:16 होगा, यानी A गुणोत्तर C बराबर इक्वल 12 गुणोत्तर 16 होगा, 12 गुणोत्तर 16 होगा। अब आगे बराबर देखो, therefore इसलिए अतः ये A/C बराबर इक्वल क्या होगा? देखो यहाँ पर हियर ये 12 को हम 4 into 3 ऐसे लिख सकते हैं, 3 into 4 ऐसे लिख सकते हैं, यानी 4 यानी 3 चौके 12 होते हैं। इसी प्रकार ये 16 को भी हम 4 into 4
लिख सकते हैं, यानी कि 4 चौके 16 होता है, 16 होता है। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड, ये दोनों पदों में यानी कि बोथ टर्म्स में हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। देखो शिलु, ये दिस, ये दिस, 4 आपका सामान्य होगा, कॉमन, ये फॉर आपका सामान्य गुणनखंड, दैट इज कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर होगा। इसलिए क्या होगा, इसलिए क्या होगा, व्हाट विल बी, व्हाट वुड बी, देखो ये फॉर कैंसल हो जाएगा, ये दोनों पदों में से ये फॉर कैंसल हो जाएगा, ये फॉर कैंसल हो जाएगा, यानी कि ये रेशियो को हमें शॉर्ट करना होता है, शॉर्ट करना होता है। देन आगे देखो इस पद में हमारे पास ये 3 बचा है, 3 बचा है, आगे ये इस टू आगे इसमें ये 4 बचा है, 4 बचा है, दैट इज यानी कि A:C बराबर इक्वल 3:4 होगा, 3:4, यानी A गुणोत्तर C बराबर 3 गुणोत्तर 4 होगा, 3 गुणोत्तर 4 होगा। तो अब आगे इसका अर्थ यानी कि मीनिंग यानी कि मतलब यानी कि मीन्स ये होगा कि यदि अगर A बराबर 3 हो तो C बराबर 4 होगा। आगे यदि अगर A बराबर 3 दूना 6 हो तो C बराबर 4 दूना 8 होगा। आगे यदि अगर A बराबर 3 तिया 9 हो तो C बराबर 4 तिया 12 होगा। आगे इसी प्रकार आप अनंत तक जा सकते हो, इनफाइनाइट तक समझ सकते हो, इनफाइनाइट तक अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो अब आगे क्या करना होता है, अब आगे क्या करना होता है, देखो अब आगे सेम ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सरल इजी, सिंपल सरल इजी, ये एक ही वैल्यू 3 ले लेनी होती है, एक ही वैल्यू 3 ले लेनी होती है। देन ऑटोमेटिक ये C की वैल्यू 4 होगी, ऑटोमेटिक C की वैल्यू 4 होगी। तो अब आगे हमें भी इसको सॉल्व करना है। तो अब आगे सबसे पहले बराबर इक्वल ये 18 का 18, 18 का 18, आगे ये C है तो C बराबर ये 4 होगा, ये C बराबर देखो उससे पहले देखो यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है, इनटू हिडन हुआ है। आगे ये C बराबर ये 4 होगा, ये C बराबर 4 होगा, 4 होगा, क्योंकि बिकॉज एस, कारण कि हमने भी A बराबर 3 लिया है, A इक्वल टू 3 लिया है। अब आगे देखो ये C का वर्ग, इसलिए यहाँ पर ये 4 का वर्ग होगा, 4 का वर्ग होगा। अब आगे ये माइनस, देन आगे ये 7 है, आगे यहाँ पर सेम टू सेम बीच में गुणा छिपा हुआ है, इनटू हिडन हुआ है। आगे ये A बराबर हमने ये 3 लिया है, 3 लिया है। आगे ये A को वर्ग लगा, इसलिए 3 को भी वर्ग यानी 3 स्क्वायर आएगा, 3 स्क्वायर आएगा। आगे बट्टे में देखो सबसे पहले ये 45 है, 45 है। आगे यहाँ पर बीच में इनटू है, आगे ये C बराबर ये 4 होगा, यानी कि यहाँ पर 4 का वर्ग आएगा, आगे प्लस, आगे ये 20, आगे इनटू है, आगे ये A बराबर हमने ये 3 लिया है, ये 3 लिया, इसलिए यहाँ पर ये 3 स्क्वायर आएगा, 3 का वर्ग आएगा। अब आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये
18 का 18, 18 का 18, आगे ये इंटू का इंटू, इंटू का इंटू, आगे ये 4 का वर्ग यानी 4 गुना 4 16 होता है, 16 होता है, 16 होता है, 16 होता है। अब आगे ये माइनस है, माइनस है, अब आगे 7 है, 7 है, आगे ये इंटू है, आगे ये 3 का वर्ग 9 होता है, 9 होता है। अब आगे बट्टे में, बट्टे में, बट्टे में देखो ये सबसे पहले 45 है, 45 है, आगे ये इंटू का इंटू, आगे ये 4 का वर्ग 16 होता है, आगे ये प्लस का प्लस, आगे ये 20 का 20, आगे ये इंटू का इंटू, आगे ये 3 का वर्ग यानी 3 इंटू 3 9 होता है, 9 होता है। अब आगे बराबर इक्वल, बराबर इक्वल, बराबर इक्वल, देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 18 को हम 9 इंटू 2 यानी 2 इंटू 9 ऐसे लिख सकते, ऐसे राइट कर सकते, यानी कि 9 दूना यानी कि 2 9 है 18 होता है, 18 होता है, आगे ये इनटू 16 है, इनटू 16, आगे ये माइनस का माइनस, वियोग का वियोग, आगे ये 7 है और ये इंटू 9 है, ये 7 का 7 इंटू का इंटू 9 का 9, आगे ये बाई का बाई, बाई का बाई, आगे ये 45 को यानी 45 को हम 9 इंटू 5 ऐसे लिख सकते, दैट इज 5 इंटू 9 ऐसे लिख कर सकते, यानी कि 9 पंच यानी 5 9 45 होता है, आगे ये इंटू है, इंटू है। अब आगे नाउ अहेड, नाउ फॉरवर्ड, देखो ये 16 को, ये 16 को, ये 16 को हम, ये 16 को हम यानी ये 16 को हम फिर से 4 इंटू 4 ऐसे लिख देते हैं, 4 इंटू 4 ऐसे फिर से अगेन राइट कर देते हैं। अब आगे देखो ये प्लस का प्लस, आगे ये 20 को हम, ये 20 को हम 4 इंटू 5 ऐसे लिख कर सकते, ऐसे राइट कर सकते, यानी कि 4 पंच यानी 5 चौके 20 होता है, 20 होता है, आगे ये इंटू 9 है, इंटू 9 है, गुणा 9 है, गुणा 9 है। अब आगे बराबर इक्वल, बराबर इक्वल क्या होगा देखो, सी लो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस हो या फिर माइनस हो, 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 तो वह हमेशा ऑलवेज बाउंड्री होता है, यानी कि हद होती है, यानी कि सीमा होती है, सीमा होती है, यानी कि ये माइनस के पहले का ये पूरा आपका एक पद, आगे ये माइनस के बाद का ये पूरा आपका दूसरा पद, आगे इसी प्रकार नीचे में ये प्लस के पहले का पूरा एक आपका पद होगा, ये प्लस के पहले का ये सारा आपका एक पद होगा, वन टर्म होगा, आगे इसी प्रकार ये प्लस के बाद का ये पूरा आपका दूसरा पद होगा, सेकंड टर्म होगा। अब आगे ऊपर में हम ये दोनों पदों में, दोनों टर्म्स में ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं, देखो सी लोग ये 9 9, ये 9 9 9 9 9 9 9 सामान्य होगा, कॉमन होगा, यानी कि सामान्य गुणनफल होगा, यानी कि कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर होगा। ध्यान, ये पहले पद में हमारे पास ये 2 इंटू 16 बचेगा, ये पहले पद में हमारे पास ये 2 इंटू 16 बचेगा, आगे ये माइनस है, वियोग है, आगे ये दूसरे पद में हमारे पास ये 7 बचा है, ये 7 बचा है, आगे आगे मतलब कि मीन्स दैट
मीन चले ये 9 इंटू ये सारा यानी ये सारा इंटू 9 ये सारा होगा दैट इज इसका विस्तार यानी एक्सपेंशन ये होता है ऊपर वाला होता है। आगे बट्टे में देखो सबसे पहले ये दोनों पदों में हम ध्यान से देखते हैं अटेंशन से देखते हैं। देखो शी लोग सबसे पहले ये 9 आपका सामान्य होगा कॉमन होगा। आगे अगेन फिर से हम ध्यान से देखते हैं अटेंशन से देखते हैं। देखो शी लोग ये 4 भी आपका सामान्य होगा ये 4 भी आपका कॉमन होगा। इन शॉर्ट टुक में ये 9 इंटू 4 आपका सामान्य होगा कॉमन होगा। देन पहले पद में हमारे पास देखो ये 5 इंटू 4 बचा होगा ये 5 इंटू 4 बचा होगा ये 5 इंटू 4 बचा होगा यानी 5 और 4 बचा होगा। आगे प्लस का प्लस योग का योग। आगे ये दूसरे पद में हमारे पास ये 5 बचा हुआ है। इन शॉर्ट टुक में ये 9 इंटू 4 इंटू ये सारा यानी ये सारा इंटू 9 इंटू 4 ये सारा होगा दैट इज इसका विस्तार यानी एक्सपेंशन ये है ये ही है। देन आगे बराबर इक्वल सबसे पहले ये 9 है। आगे यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है इनटू हिडन हुआ होता है। आगे देखो ये 16 दूना 32 होगा 30 होगा ये -7 है। नीचे में बिलो में देखो सबसे पहले ये 9 इंटू 4 है 9 गुणा चले। आगे यहाँ पर बीच में सेम टू सेम गुणा छिपा हुआ है इंटू हिडन हुआ आगे देखो ये ब्रैकेट में सबसे पहले ये 5 चौके यानी 4 पंचे 20 होगा 20 होगा ये प्लस 5 है। देन आगे बराबर इक्वल सबसे पहले 9 का 9 आगे ये इंटू का इंटू आगे ये 32 माइनस 7 ये 32 माइनस 7 25 होगा 25 होगा। आगे बट्टे में यानी कि हर में यानी कि डिनोमिनेटर में देखो ये 9 इंटू 4 सबसे पहले 9 इंटू 4 सबसे पहले आगे ये इंटू है आगे ये 20 प्लस 5 यानी 5 प्लस 20 प्लस 5 25 होगा 25 होगा। देन आगे बराबर इक्वल देखो ये 25 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। आगे इसी प्रकार ये 9 भी ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा इसलिए हमारे पास ये 1/4 बचेगा 1/4 बचेगा। तो अब आगे नाउ फॉरवर्ड प्रश्न ये उठता है कि एबो में ये 1 कहाँ से आता है ये 1 कहाँ से आता है ये 1 यानी ये एक कहाँ से आता है देखो उसके लिए सबसे पहले ये 9 को हम 9 इंटू 1 ऐसे लिख सकते हैं ये 9 को हम 9 इंटू 1 लिख सकते हैं जिसमें से ये 9 तो कैंसल हो गए इसके ऊपर में ये एक बचा होगा। आगे दूसरे तरीके से भी हम इसे समझ सकते हैं देखो उसमें भी ये 25 को हम 25 इंटू 1 ऐसे लिख सकते हैं ये 25 को हम 25 इंटू 1 लिख सकते हैं यानी कि 25 एक कम 25 एक होता है 25 एक कम 25 एक होता है। अब आगे ये 25 और 9 तो कैंसल हो गया इसलिए हमारे पास ये 1 इंटू 1 बचा होते हैं ये एक कम एक ही होता है ये एक कम एक ही होता है। इन शॉर्ट टुक में ये 9 इंटू 25 बाय 9 इंटू 4 इंटू 25 ये 1/4 होगा 1/4 होगा दैट इज
1/4 होगा। 1/4 यानी कि इसका सिंप्लीफिकेशन यानी कि हल सॉल्यूशन ये 1/4 होगा। 1/4 होगा दैट इज 1/4 होगा। हैंस ये विकल्प डी आपका सही विकल्प होगा। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि √5 + 1 डिवाइड √5 - 1 प्लस √5 - 1 डिवाइड √5 + 1 इक्वल टू व्हाट? 4 2 1 3। अब आगे सबसे पहले तो हम ये √5 को a मान लेते हैं। ये √5 को a मान लेते हैं। आगे एंड और ये 1 को हम b मान लेते हैं। 1 को हम b मान लेते हैं। आगे बराबर इक्वल देखो ये a + b बाय ये a - b प्लस ये a - b ये a + b होगा। ये a + b बटे देखो ये a - b प्लस ये a - b बाय ये a + b होगा। अब बराबर इक्वल देखो यहाँ पर ये एडिशन करना है, योग करना है। देन ये योग यानी एडिशन कब होगा? व्हेन तो जब व्हेन सिंस ये दोनों संख्या होगा यानी ये दोनों नंबर्स का बट्टा सेम होगा तब, हर समान होगा तब, डिनोमिनेटर इक्वल होगा तब। तो आगे इसका अर्थ यानी कि मीनिंग यानी मीन्स यानी कि मतलब ये होगा कि सबसे पहले ये बट्टे को सेम करना पड़ेगा। तो आगे ये बट्टा सेम कैसे होगा? तो देखो स्पष्ट है कि क्लियर है कि उसके लिए ये a - b को ये a + b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड और ये a + b को ये a - b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन आगे सबसे पहले a + b बाय a - b है। ये a + b बाय a - b है। a + b बाय a - b है। ध्यान आगे ये a - b को a + b से मल्टीप्लाई करना। ध्यान ऊपर में भी ये a + b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर में भी ये a + b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी ओनली व्हेन सही कहलाएगा, अदरवाइज नहीं तो गलत कहलाएगा। यानी कि ये a + b को हम ऊपर नीचे कैंसल कर देते हैं तो फिर से अगेन हमें भी ये a + b बाय a - b मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। यानी कि जो पहले था वही का वही आ जाएगा, जो पहले था वही का वही मिल जाएगा। अब आगे देखो ये प्लस है योग है। आगे a - b बाय a + b है। ये a - b बाय a + b। आगे ये a + b को a - b से मल्टीप्लाई करना है। a - b से मल्टीप्लाई करना। देन आगो में भी यानी कि न्यूमरेटर में भी ये a - b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। a - b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी सही कहलाएगा, अदरवाइज गलत कहलाएगा। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? देखो सबसे पहले ये a + b इंटू a + b इंटू a + b है। a + b होल स्क्वायर होगा। ये a + b होल स्क्वायर होगा। कैसे हाउ
कैसे? अब देखो सबसे पहले ये a प्लस बी को हम a प्लस बी राश टू 1 ऐसे लिख सकते हैं। ये a प्लस बी को हम ये a प्लस बी होल राश टू 1 ऐसे लिख सकते, यानी कि पावर में यानी घात में कुछ भी ना हो फिर भी यार हमेशा ऑलवेज एक यानी कि 1 तो होता ही है। अब इसी प्रकार ये a प्लस बी को भी हम a प्लस बी होल राइज टू 1 ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान आगे यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। देखो सिर्फ ये पाया यानी कि आधा है, बेस समान है, इक्वल है और बीच में गुणा है, मल्टीप्लिकेशन है। तो ऐसे केस में ये पावर का योग हो जाता है, ये पावर का एडिशन हो जाता है। ध्यान मतलब कि मीन्स जो सेम पाया है उसको एक बार लिख देना होता है। आगे ये पाया के पावर में ये योग लिखना होता है, इसलिए अब आगे ये 1 प्लस 1 ये 2 होगा, ये 1 प्लस 1 2 होगा। इन शर्तों में ये a प्लस बी की एक घात इंटू a प्लस बी की एक घात बराबर इक्वल ये a प्लस बी की कुल टोटल ये 2 घात हो गई, कुल टोटल ये 2 घात हो गई। आगे बट्टे में नीचे में हर में डिनोमिनेटर में देखो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि a प्लस बी इंटू ये a माइनस बी, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यानी कि यदि अगर ये हमारे पास उल्टा रिवर्स कॉन्वर्स वैसे होता है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो हम भी इसके बराबर ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख दे, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दे। तो यहाँ पर उल्टा है, रिवर्स यानी कि रिवर्स लिखना है, उल्टा राइट करना है। अब आगे प्लस है योग, आगे सेम टू सेम यानी इसी प्रकार ठीक इसी तरह ये a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज a माइनस बी होल रेज टू 1 इंटू ए माइनस बी होल रेज टू 1 इक्वल टू बराबर ये a माइनस बी होल रेज टू 2 होगा, a माइनस बी होल रेज टू 2 यानी ये घात का योग हो जाएगा, ये पावर का एडिशन हो जाएगा क्योंकि बिकॉज यहाँ पर ये आधार समान है और बीच में गुणा है, इसलिए अब आगे बट्टे में इसी प्रकार देखो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू बराबर ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होगा, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होगा। अब आगे बराबर इक्वल देखो सबसे पहले ये a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। फिर से एक बार वंस अगेन देखो ये a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी कि यदि अगर ये बीच में प्लस हो तो यहाँ पर भी बीच में प्लस ही आएगा और लास्ट में हमेशा प्लस ही आएगा, यानी कि जो वर्ग वाला पद है यानी कि स्क्वायर वाला टर्म है उसके आगे में अहेड में फॉरवर्ड में हमेशा प्लस ही आएगा, योग ही आएगा, यानी कि लास्ट टर्म के आगे हमेशा ऑलवेज प्लस ही आता है। अब आगे ना अहेड ना फॉरवर्ड प्लस है। ध्यान आगे देखो
ये a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। फिर से एक बार देखो, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। यदि अगर ये बीच में माइनस हो, देखो ये बीच में माइनस हो, बीच में माइनस हो, देखो बीच में माइनस हो, देखो उससे पहले देखो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के बट्टे में ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। इसके बट्टे में ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये बट्टे में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आगे ये प्लस है, ये ऐसा प्लस है, ये ऐसा प्लस है। अब आगे देखो ये a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये होता है, यानी कि यदि अगर ये बीच में माइनस हो तो यहाँ पर भी बीच में माइनस ये आएगा और लास्ट में हमेशा ऑलवेज प्लस ये आता है। यानी कि जो वर्ग वाला पद है, यानी कि स्क्वायर वाला टर्म, यानी कि जो लास्ट टर्म है उसके आगे में अहेड में फॉरवर्ड में हमेशा ऑलवेज प्लस ये आता है, प्लस ये आता है। अब आगे बट्टे में ये, इसके बट्टे में ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसके बट्टे में यानी a माइनस b होल स्क्वायर के बट्टे में ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आगे बराबर इक्वल देखो सीलो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस प्लस ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर ऑल डिवाइडेड बाय ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा। फिर से एक बार वंस अगेन देखो इस पूरे के बराबर इक्वल, देखो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर ऑल डिवाइडेड बाय ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो। यानी कि जो सेम बट्टा है, इक्वल डिनोमिनेटर है, उसको पूरे के डिनोमिनेटर में एक बार लिखना होता है, वन टाइम राइट करना होता है। अब आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है। अब आगे देखो ये a स्क्वायर एक्चुअल में यानी कि वास्तव में यानी कि रियल में यानी कि हकीकत में प्लस a स्क्वायर है, यानी कि धनात्मक a का वर्ग है, धनात्मक a का वर्ग है। देन ये प्लस ये यानी कि देखो यहाँ पर बीच में गुणा छिपा है, यहाँ पर बीच में मिड में मध्य में इनटू यानी कि गुणा हिडन हुआ है। देन आगे ये प्लस इनटू प्लस ही हो गया, प्लस इनटू प्लस ही होगा, यानी कि सेम चिन्ह का गुणा प्लस ही होता है, अब ये a स्क्वायर है, ये a स्क्वायर दैट इज ये प्लस इनटू प्लस स्क्वायर यानी प्लस a स्क्वायर इनटू प्लस ये प्लस a स्क्वायर होता है। अब आगे देखो ये प्लस माइनस होगा, यानी कि माइनस प्लस माइनस होगा, यानी कि प्लस इनटू माइनस यानी कि माइनस इनटू प्लस माइनस ही होगा, यानी कि यदि अगर ये साइंस यानी चिन्ह अलग-अलग हो, दैट इज डिफरेंट हो, दैट इज अल्टरनेट हो, तो उनका गुणा हमेशा ऑलवेज माइनस ही होता है, वियोग ही होता है, नेगेटिव भी होता है, ऋणात्मक ही होता है। अब ये 2ab है, दो बार ab है, 2 टाइम्स ab है। इन शॉर्ट में ये प्लस इनटू माइनस 2b यानी कि माइनस 2ab इनटू प्लस ये माइनस 2ab होगा, और लास्ट में सेम टू सेम
ये प्लस 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 ये हो गया, ये प्लस इंटू प्लस प्लस ये हो गया, यानी प्लस और प्लस का गुणा प्लस ये होता है। अब आगे लास्ट में ये बी स्क्वायर है, यानी कि ये प्लस इंटू प्लस बी स्क्वायर, यानी प्लस बी स्क्वायर इंटू प्लस ये प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी कि दैट इज प्लस इंटू ये सारा, यानी ये सारा इंटू प्लस ये सारा होगा, ये ऑल होगा, ये ऑल होगा। तो इस प्रकार समझना होता है, इस तरह से अंडरस्टैंड करना होता है, डिटेल में ऐसे समझना होता है, गहराई में ऐसे समझना होता है। अब आगे देखो, नीचे में, बिलो में, हर में, डिनोमिनेटर में देखो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो सी लो, ये प्लस 2ab माइनस 2ab, यानी कि माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसल हो जाएगा, यानी कि दैट इज ये प्लस 2ab में से, यानी 2ab में से ये 2ab घटता है, बाद होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, माइनस होता है, तो हमें अभी शून्य मिलेगा, जीरो मिलेगा, यानी कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, हमारे पास इसका जवाब जीरो आएगा, यानी कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि हमारे पास ओनली जस्ट केवल मात्र ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। तो अब आगे नाउ फॉरवर्ड, ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर होगा, 2a स्क्वायर, यानी कि ये 1 टाइम a स्क्वायर प्लस 1 टाइम a स्क्वायर इक्वल टू बराबर 2 टाइम्स a स्क्वायर होगा, यानी कि एक बार a का वर्ग प्लस एक बार वर्ग a का वर्ग बराबर इक्वल कुल टोटल दो बार a का वर्ग होगा, टोटल 2 टाइम्स a का वर्ग होगा, a स्क्वायर होगा, 2 टाइम्स a स्क्वायर होगा। अब आगे इसी प्रकार सेम टू सेम ये प्लस b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर होगा, प्लस 2b स्क्वायर, यानी कि ये प्लस 1 टाइम b स्क्वायर प्लस 1 टाइम b स्क्वायर इक्वल टू बराबर कुल टोटल ये प्लस 2 टाइम्स b स्क्वायर होगा, प्लस 2 टाइम्स b स्क्वायर, यानी कि प्लस एक बार b का वर्ग प्लस एक बार b का वर्ग बराबर इक्वल, यानी कुल टोटल प्लस, यानी धनात्मक यानी धन 2 बार b का वर्ग होगा। अब आगे बढ़ते में ये स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देन आगे बराबर इक्वल देखो, अब आगे ऊपर में हमारे पास ये 2 पद है, ये 2 टर्म्स है, देन आगे ये दोनों पदों में है, ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं, देखो शिव ये 2 आपका सामान्य होगा, कॉमन होगा, इसलिए ये पहले पद में हमारे पास ये a का वर्ग बचेगा, आगे प्लस का प्लस, आगे ये दूसरे पद में ये b का वर्ग बचा होगा, यानी कि ये 2 इंटू स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू 2, ये 2 स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर होगा, यानी इसका विस्तार यानी एक्सपेंशन ये ऊपर वाला होता है। अब आगे नीचे में ये स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, ये स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, therefore इसलिए देखो याद करके रखना है कि रिमेंबर करके रखना है कि देखो याद करके रखना है कि रिमेंबर करके रखना है, देखो लो ये a प्लस b और डिवाइडेड बाय a माइनस b प्लस a माइनस b और
प्लस बी, फिर से एक बार a प्लस बी और डिवाइडेड बाय a माइनस बी प्लस a माइनस बी और डिवाइडेड बाय a प्लस बी इक्वल टू बराबर ये होता है बराबर इक्वल ये होता है यानी कि 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले ये 2 का 2 2 का 2 अब आगे देखो ये a बराबर ये यहाँ पर ही पर्टिकुलर शार्प देखो ये √5 है वर्गमूल 5 आगे ये a का वर्ग है इसलिए √5 को स्क्वायर लगेगा √5 को स्क्वायर लगेगा आगे प्लस का प्लस आगे ये b बराबर ये 1 यहाँ पर 1 है इसलिए यहाँ पर ये 1 का वर्ग आएगा 1 स्क्वायर आएगा आगे बॉटम में नीचे में हर में बिलो में डिनोमिनेटर में देखो सबसे पहले ये a है तो a बराबर ये √5 है आगे a का वर्ग है इसलिए यह √5 का वर्ग आएगा वर्गमूल 5 का वर्ग आएगा √5 स्क्वायर आएगा आगे ये माइनस आगे ये b बराबर 1 है इसलिए यहाँ पर फिर से ये 1 का वर्ग आएगा 1 स्क्वायर आएगा अब आगे बराबर इक्वल देखो सबसे पहले ये 2 का 2 का तो आगे यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है इनटू हिडन हुआ है आगे देखो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर इसमें क्या होगा देखो यहाँ पर ये वर्ग और वर्गमूल यानी कि वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे का व्यस्त होता है इनवर्स होता है इसलिए ये वर्ग और वर्गमूल यानी कि वर्गमूल और वर्ग कैंसल हो जाए इसलिए हमारे पास सिर्फ ओनली केवल मात्र जस्ट ये 5 बचेगा 5 बचेगा दूसरे शब्दों में कहे तो इन अदर वर्ड्स कहे तो देखो शिलो यदि अगर ये हम 5 का वर्गमूल निकालते हैं और जो आंसर आता है उसका हम फिर से अगेन स्क्वायर करते हैं वर्ग करते हैं तो ये 5 का 5 वापस आ जाएगा ये 5 का 5 फिर से अगेन यानी कि वापस आ जाएगा। अब आगे देखो ये प्लस आगे ये 1 का वर्ग 1 ही होता है ये बात सभी को पता ही है ऑलरेडी पता ही। अब आगे नीचे में देखो ये फिर से वर्गमूल कैंसल हो जाएगा इसलिए ये 5 बचेगा और माइनस ये 1 का वर्ग 1 ही होता है। अब आगे बराबर इक्वल ये 2 का 2 इनटू का आगे 5 प्लस 1 6 होता है से होता है। अब नीचे में ये 5 माइनस 1 4 होता है 5 माइनस 1 4 होता है 5 माइनस 1 4 होता है। अब आगे बराबर इक्वल क्या हो गया व्हाट विल बी देखो सबसे पहले ये 2 गुना 4 होगा इस 4 में इस 2 से 2 बार में भाग लगेगा 2 टाइम्स में डिवाइड ये 2 और 2 का गुना ये 4 आगे ये दिस 2 3 6 होगा इस 6 में इस 2 से 3 बार में भाग लगेगा 3 टाइम्स में डिवाइड होगा 3 टाइम्स में डिवाइड होगा यानी कि 2 और 3 का यानी 3 और 2 का गुना ये 6 होता है ये 6 होता है। इन शॉर्ट टुक में ये दिस 6 डिवाइड बाय 2 ये 3 होता है 3 होता है। इन शॉर्ट टुक यानी कि इन वेरी शॉर्ट ये 2 into 6 डिवाइड 4 इक्वल टू बराबर देखो सिलो ये 3 होगा 3 होगा
ये 3 होगा 3 होगा, ये 3 होगा 3 होगा, यानी कि that is इस पूरे के बराबर इक्वल ये 3 होगा 3 होगा, इसलिए ऑप्शन डी आपका